अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। आज मैं ये शेयर करूँगी कि हम किस किस तरह से वेस्ट मटेरियल को अपने गार्डनिंग में, किचन गार्डनिंग में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा कंटेनर है जिसमें गाय चारा खाती है, और ये जो है मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ, क्योंकि आपके पास अगर ग्राउंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह से इस वेस्ट चीज़ को, जो कि मेरे लिए वेस्ट था, ये साल भर के लिए पड़ा रहता है, मैंने अपने गार्डनिंग के लिए यूज़ किया है। इसमें मैंने पालक लगाया है। अब मैं 4-5 दफ़ा मैं पालक इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब इसमें फूल आ चुके हैं। फूल को मैं रिमूव करके अपने पेट जो परिंदे हैं उनको खिला दूँगी, और जो पत्ते हैं वो अपने रमज़ान में इफ्तारी में इस्तेमाल करूँगी। अपने फैमिली के साथ रोज़े में इंशाल्लाह हम इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। इसके अलावा देखिए, इसकी गहराई जो है कम से कम 7 से 8 इंच है। और ये जो सब्ज़ियां होती हैं, पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सौंफ, इनकी जड़ें छोटी होती हैं, इनको ज़्यादा गहराई वाली पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेथी लगाए हैं, मेथी भी ग्रो हो गया, काफ़ी हद तक ग्रो हो गया। कुछ रह गए हैं, इंशाअल्लाह वो भी ग्रो हो जाएंगे। और ये मुझे रमज़ान में मेरी ज़रूरत रहेगी। इनके पकौड़ों में कड़ी वगैरह मैं इससे बनाऊंगी, जिससे इसके ज़बरदस्त की खुशबू आती है। ये कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, इसका लिंक ऊपर शो हो रहा है। बहनों, मैंने मेथी, पालक, सौंफ और धनिया को फुली ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है, और इसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है और जितने भी मेरे किचन वेस्ट है, उन तमाम चीज़ों का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये भी गाय जिसमें चारा खाती है, बड़े बड़े टायर से ये तैयार होते हैं, इसको मैंने इस्तेमाल किया, यूटिलाइज़ किया है। इसमें मैंने धनिए के बीज लगाए हैं, और ये 1 हफ़्ते के अंदर ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये जो गाय, जो टब है गाय का चारा खाने वाला, नीचे से डैमेज है, मैंने अपने थर्माकोल के एक कंटेनर के ऊपर इसको रख दिया है, ताकि आसानी से इसकी पानी जो है ड्रेन हो। और देखिए, ये बहुत कारआमद साबित होगा मेरे लिए, कितना वेस्ट चीज़ को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। देखिए बहनों, ये मेरी सब्जियों की प्लास्टिक की बास्केट है, इसको भी मैंने गार्डनिंग में इस्तेमाल किया है। माशाल्लाह देखें, इसमें टमाटर तैयार हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साइज़ भी बन रहे हैं। इसमें मैंने सब्जियों की बास्केट होती है, उसको मैं मुश्किल से 30-40 रुपए का ये मिलता है, मैंने किसी से मंगवाया था। देखें, मैंने इसके नीचे एक चादर सी लगाई, ये नेट की मोटी चादर जो बिल्कुल वेस्ट था। अब देखें, टमाटर लगाया, माशाल्लाह बन रहा है। तो गार्डनिंग का काम की शुरुआत बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से करिए। जैसे जैसे आपका शौक़ बढ़ता जाए, उस हिसाब से आप कुछ परचेज़ भी कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआत के लिए कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज़बरदस्त गार्डनिंग कर सकती हैं। फ्रूट की पेटी है, इसमें मेरा कीनू, मौसम्बी वगैरह आया था, तो मैंने इसको अब गार्डनिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी ककड़ी का बेल है, माशाल्लाह से देखिए बन रहा है। थोड़ी सी इसकी पिंच करना चाहिए, इससे इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी। मैंने कर दिया है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से ये रह गए, इनको करना पड़ेगा। देखिए, ये मेरा फ्रूट का पेटी है, गार्डनिंग इसमें मैंने किया है। आप इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें ग्रो कर सकती हैं। हरी प्याज लगा सकती हैं, लहसुन लगा सकती हैं। ज़बरदस्त आपकी गार्डनिंग का काम शुरू होगा। गार्डनिंग करना बहुत आसान है। तो टब है, बहुत पुराना है, मैंने गार्डनिंग के हवाले से ही लिया था, कि कबाड़ की दुकान से मंगवाया था किसी से। अब मैं इसमें मैंने टमाटर का प्लांट लगाया है। ये काफ़ी मतलब बड़ा है इसका स्पेस ना, अच्छा खासे 3-4 पौधे तो बनेंगे अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से। और ये कुछ मेरे, ये देखें, ये क्ले पॉट भी है, ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और टूटी हुई बाल्टियाँ होती हैं जो क्रैक हो जाती हैं, उनमें कोई अस्तर लगा दे, कोई ऐसा कपड़ा लगा दे, जो चीनी का कट्टा होता है वो काट के लगा दे, आपकी गार्डनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है। गार्डनिंग के लिए कोई बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, आप अपना शौक़ इस तरह से पूरा करें जैसे मैं कर रही हूँ। बहनों, आप थर्माकोल हो, इस तरह आपके पास कोई पुरानी चीज़ों से निकले हुए हो, रखे हुए हो, इसको भी ज़बरदस्त आपकी गार्डनिंग हो सकती है। इसमें मैं इसमें जर्मिनेट करूँगी, अपने बीजों को इसमें मैं लगाऊँगी, और फिर इसके बाद ट्रांसप्लांट कर दूँगी। देखिए, इसमें भी आप कर सकती हैं गार्डनिंग। थोड़ा सा हॉल कर दीजिएगा किसी नोकीली चीज़ से,
और फिर इसको इस्तेमाल करिएगा, ज़बरदस्त होता है ये भी। तो ये मेरा चीकू का पेड़ है जो कि ग्राफ्टिंग वाला है, काफ़ी पुराना है। और इसका जो मैंने बनाया है ड्रम काट कर, ये मेरे पास एक ड्रम था वो मैंने कटवा लिया। अब इसमें माशाल्लाह से बहुत हेल्दी तरीके से ये चीकू का दरख्त रहता है, खुश रहता है। कि ये भी मैंने वेस्ट चीज़ से ही बनाया था। देखिए बहनों, ये मेरी पुरानी बाल्टी थी जो चिटक गया था, क्रैक हो गया था। मैंने इसमें एक बेल लगाया अपने पसंद की, बहुत खूबसूरत होता है ये। टिकोमा है इस बेल का नाम। अभी इसकी सीज़न आ रही है, गर्मियों में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है और बनता है। देखिए इसके पत्ते, देखिए माशाल्लाह से नए नए पत्ते आ रहे हैं। ये अब इस मौसम में खिलेंगे। देखिए मैंने अपने बाल्टी को इस्तेमाल किया है, इसको मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। मैंने इसमें अपने बेल लगाया, टिकोमा बेल। देखें, इन तमाम वेस्ट मटेरियल से आप भी बहुत फ़ायदा उठाइए। देखिए आपके घर में कौन सी चीज़ ज़ाया हो रही। यहाँ तक कि जो कट्टा आता है, बोरी आता है, इसमें भी आप प्लांटिंग कर सकती हैं। आप इस तरह कोई बास्केट है उसमें अस्तर लगा दीजिए कट्टे का, वो भी इस्तेमाल होता है। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।